रावण की योजना अनुसार उसका मामा मारीची स्वर्ण मृग का वेश धारण करके आया और भाभी माँ को अपनी ओर आकर्षित करने में सफल हो गया। इतना सुंदर स्वर्ण मृग। उस स्वर्ण मृग ने भाभी माँ को ऐसा लुभाया कि वो बड़े भैया से उसे लाने के लिए हट कर बैठी। तब भैया भाभी माँ को मेरी सुरक्षा में छोड़कर मृग के पीछे घोर वन में चले गए। किंतु कुछ समय पश्चात मुझे पुकारने की ध्वनि सुनाई दी, जो भैया के स्वर जैसी ही थी। भाभी माँ ने मुझे चिंतित होकर उनकी सहायता के लिए जाने को कहा, लेकिन भाभी माँ को मैं असुरक्षित वन में नहीं छोड़ सकता था। इसीलिए मैंने कुटिया की चारों ओर एक दिव्य रेखा खींच दी, जिससे कि कोई भी आसुरी शक्ति उस कुटिया में प्रवेश न कर सके। और मैंने भाभी माँ को रेखा लांघने से भी मना कर दिया। मेरे कुटिया से जाते ही योजना अनुसार रावण वहां पहुंच गया। उसने कुटिया में प्रवेश करना चाहा तो मेरी खींची हुई दिव्य रेखा ने उसे रोक दिया। तब उस मायावी ने भिक्षुक का वेश धारण किया और भिक्षा मांगने का ढोंग करने लगा। उसने छल से भाभी माँ को दिव्य रेखा लांघने पर विवश कर दिया। जैसे ही भाभी माँ ने रेखा लांघी, कौन हो तुम? लंकेश दशानन रावण। स्वामी, मेरी रक्षा कीजिए ना, प्रभु मेरी रक्षा कीजिए।